दोस्तों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द गोपा टॉक्स में। दोस्तों आज हम मना रहे हैं संविधान दिवस का जश्न। आप सभी को संविधान दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद द गोपा टॉक्स को इतना प्यार देने के लिए। आप सभी के बहुत अच्छे कमेंट्स मिलते हैं, बहुत अच्छे फ़ोन कॉल्स मिलते हैं, बहुत अच्छा लगता है, इससे बहुत प्रेरणा मिलती है। लेकिन आप सभी से अनुरोध भी है कि सिर्फ देखिए मत, समीक्षा भी कीजिए और साथ ही साथ द गोपा टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। इस बार का हमारा विषय है संविधान दिवस। दोस्तों, संविधान एक ऐसा महत्वपूर्ण और महान दस्तावेज है जिसमें हम सभी नागरिकों का हित और अधिकार सुरक्षित रहता है। अपनी सुदीर्घ और लंबी यात्रा के दौरान संविधान ने कई पड़ाव देखे, कई चुनौतियों का सामना किया और आज इस रूप में हमारे सामने है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं संविधान दिवस पर और इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल हो रहे हैं रायपुर छत्तीसगढ़ के एडवोकेट सूरज कुमार मिश्रा जी। तो चलिए मिलते हैं। सूरज जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद गोपा जी, आपने मुझे द गोपा टॉक्स में आमंत्रित किया और मैं सभी दर्शकों का भी अभिवादन करना चाहता हूं और उन्हें संविधान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। सूरज जी, आप द गोपा टॉक्स को देखते हैं? जी बिल्कुल गोपा जी, मैं निरंतर इसको गोपा टॉक्स को देखता हूं और मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं गोपा टॉक्स को, और मेरी ओर से शुभकामनाएं हैं कि आपका द गोपा टॉक्स निरंतर इसी तरह प्रगति के नए सोपान तय करता रहे और हमारे दर्शक इसी तरह इसको निरंतर प्यार और सराहना देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद सूरज जी। संविधान दिवस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। किसी भी देश के लिए संविधान की आवश्यकता क्यों है और हमारे देश की संविधान की खासियत क्या है? गोपा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। किसी भी देश के लिए संविधान इसलिए आवश्यक है क्योंकि संविधान किसी भी देश के नागरिक के अधिकार और कर्तव्यों को तय करता है जी। संविधान एक ऐसा लिखित या अलिखित दस्तावेज होता है जिससे किसी देश को व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाता है जी। इसलिए प्रत्येक देश के लिए एक संविधान जैसा दस्तावेज आवश्यक होता है। देश का जो संविधान है एक विशाल संविधान है, इसे चाहे भौगोलिक रूप से देख लें, क्योंकि हमारे देश में विविध संप्रदाय, धर्म, जाति के लोग रहते हैं। इसलिए संविधान निर्माता समिति जो संविधान समिति थी उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि इस तरह का संविधान बनाया जाए जिससे कि हमारे देश के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों पर किसी प्रकार का असर न पड़े। उन्हें समानता का अधिकार दिया जा सके, उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा सके, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया जा सके, उन्हें अपने धर्म को मानने का अधिकार दिया जा सके। तो ये बहुत बड़ी चुनौती थी हमारे संविधान निर्माता समिति के सदस्यों के लिए और उन्होंने इस चुनौती को बहुत अच्छे तरीके से लिया और उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जो आज के समाज में, आज के काल में भी बहुत ही प्रासंगिक है। हमारे देश का जो संविधान है वो लिखित संविधान है जिसे ना ही टाइप किया गया है, इसे लिखित हाथों से लिखा गया है, जिसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। हालांकि हमारे संविधान सभा जो निर्माता सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर अंबेडकर जी, बी आर अम्बेडकर जी थे, संविधान निर्माता जी ने कहा जाता है। और संविधान सभा जो निर्माण है, जो इस मसौदा जो तैयार किया गया था वो करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन में इस मसौदे को तैयार किया गया था। हमारा जो संविधान है वो क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा कठोर भी नहीं है, बहुत ज्यादा लचीला भी नहीं है। ये अमेरिकी कानून की तरह ना ज्यादा बहुत कठोर है, ना ब्रिटेन के कानून की तरह बहुत ज्यादा लचीला है। यह आंशिक कठोर और आंशिक रूप से लचीला है ताकि इसमें समय और परिस्थिति के अनुसार संशोधन किए जा सके। हम अधिकारों की अगर बात करते हैं तो देश के हर नागरिक को ये पता होना चाहिए कि उनका मौलिक अधिकार क्या है। तो फंडामेंटल राइट्स जिसे हम कहते हैं, मौलिक अधिकार, वो किस प्रकार दिए जाते हैं किसी भी नागरिक को, और हर नागरिक को पता होना चाहिए कि मेरा मौलिक अधिकार क्या क्या है। तो क्या आते हैं इसके दायरे में? हमारे देश के संविधान में आर्टिकल 12 अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संस्कृति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों के प्रति अधिकार प्रावधान किए गए। संविधान जैसे कि इसके अर्थ से प्रतीत होता है कि संविधान, तो इसे आप किस तरह देखते हैं? संविधान में हर वर्ग के लिए या हर जाति धर्म के लिए किस तरह से समानता का अधिकार दिया जाता है? देखिए, हमारा संविधान सभी वर्गों के लिए एक निरपेक्ष लोकतांत्रिक संविधान है।
हमारे देश में कोई तानाशाह या राजा शासन नहीं करता है। धर्मनिरपेक्ष भी हम कहते हैं। धर्मनिरपेक्ष है, समानता का अधिकार देता है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार देता है, संप्रभु, समानता, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। जैसे कि हमारे संविधान में हमारे प्रियम्बल में ही है कि ये धर्मनिरपेक्ष राज्य को है, एक हमारा भारत जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो प्रत्येक व्यक्ति को उसको अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता देता है, अपनी अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता देता है, और प्रत्येक नागरिकों के लिए एक कानून है। प्रत्येक नागरिकों को एक ही कानून के जरिए उनका पालन करना पड़ता है, और प्रत्येक नागरिक अपने धर्म का पालन कर सकते हैं। जी जी, बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं आप सूरज जी। और संविधान दिवस पर इस प्रकार की चर्चा निश्चित रूप से बहुत सार्थक है और जरूरी भी है। हम बात करते हैं कि बदलाव और संशोधन की, तो हम देखते हैं कि हमारे संविधान ने एक लंबा सफर तय किया है। कई महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरते हुए आज इस रूप में संविधान हमारे सामने है। किस तरह के संशोधन और बदलाव इस बीच लाए गए, कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे जरा प्रकाश डालिए। समय और परिस्थिति काल के अनुसार संशोधनों की युक्ति भी प्रदान करता है। यदि किसी कारणवश कोई ऐसा प्रावधान है जिससे संशोधन की आवश्यकता है, तो उसे संशोधन के जरिए बदला जा सकता है। समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, तो समय, देश काल, परिस्थिति के अनुसार संशोधन की भी आवश्यकता होती है, और हमारे संविधान में भी संशोधन की आवश्यकता हुई है। जो हमारा संविधान का मूल रूप था उसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और करीब 12 भाग थे। वर्तमान में 25 अनुसूचियां, 12 भाग और 400 से अधिक अनुच्छेद समावेशित किए गए हैं। अब तक संविधान में 105 संशोधन समावेशित किए जा चुके हैं। 106वां संशोधन प्रस्तावित है, नारी वंदन विधेयक, जिसमें महिला आरक्षण के लिए प्रावधान किया गया है। यह यदि बिल पारित हो जाता है तो ये भी एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी तरह कल्याण के लिए एक संशोधन किया गया था। 10% सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण के लिए संशोधन किया गया है। मताधिकार की उम्र सीमा घटाई गई है, ये भी एक संशोधन बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसी तरह पंचायती राज व्यवस्था के लिए जो संशोधन किया गया था, बहुत ही महत्वपूर्ण संशोधन था ये। 51 का मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है संशोधन के माध्यम से। तो ऐसे संशोधन समय के अनुसार संशोधन होते रहे हैं, और ये संशोधन हमारे देश के नागरिकों के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं कि निश्चित रूप से किसी भी देश के विकास में संविधान की बहुत बड़ी भूमिका होती है। किस तरह आप देखते हैं कि लोकतंत्र की रक्षा और किसी देश के विकास में संविधान की भूमिका को? देखिए, संविधान की बहुत बड़ी भूमिका है देश के लोकतांत्रिक गणराज्य में, उस देश के नागरिकों के हितों, अधिकारों, कर्तव्यों और शक्तियों की रक्षा के लिए। चूंकि हमारा देश लोकतांत्रिक गणराज्य है, आप इसमें देखेंगे कि हमारे यहाँ सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया है। किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता की बागडोर नहीं सौंपी गई है। हमारे देश में राष्ट्रपति सर्वोच्च होता है, मगर सत्ता के प्रत्यक्ष, जो हमारे यहाँ लोकतांत्रिक चुनाव व्यवस्था, निष्पक्ष चुनाव व्यवस्था, जो हमारी चुनाव प्रणाली है वो निष्पक्ष है। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से मतदान कर अपने निर्वाचित प्रतिनिधि को चुना जाता है, और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों में से अपना एक नेता चुनकर उनमें से एक जो प्रमुख नेता होता है उसको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के तौर पर चुना जाता है, और उसे राष्ट्रपति हमारे यहाँ शपथ दिलाते हैं। तो सत्ता की बागडोरों को इस तरह से सौंपा गया कि किसी एक व्यक्ति के हाथ में सत्ता ना आ जाए। जैसे अमेरिका में है तो राष्ट्रपति के हाथ में पूरी तरह से सत्ता होती है, उनके चुनाव के पश्चात वो किसी भी व्यक्ति को नामित कर अपने मंत्रिमंडल में शामिल कर सकते हैं। इस तरह की व्यवस्था हमारे यहाँ देश में नहीं है। हमारे यहाँ प्रत्यक्ष रूप से चुनाव प्रणाली है। राज्यसभा में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, पर प्रत्यक्ष रूप से जो लोकसभा में और निर्वाचित प्रतिनिधि और विधानसभा में भी निर्वाचित प्रतिनिधियों को ही स्थान मिलता है। जी, यही तो हमारे संविधान की खासियत है। पूरे विश्व में लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में भारत की छवि स्थापित हो पाई है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि भारत देश के संविधान का पूरे विश्व में डंका बज रहा है। आज पूरे देश में भारत के संविधान की, भारत के लोकतांत्रिक गणराज्य का चहुओर उसकी प्रशंसा की जा रही है, चहुओर प्रशंसा की जा रही है कि हमारा, जबकि आसपास के, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि आसपास के देशों में जो व्यवस्था है, जिस तरह की सरकारें बदलती रहती हैं, जिस तरह से तख्ता पलट होते रहता है, उस तरह से भारतीय गणराज्य को देखेंगे तो यहाँ हर व्यक्ति सुकून और चैन और अमन के साथ है, और उसे पूरी तरह से बोलने की आजादी है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आप किसी के ऊपर भी आरोप और प्रत्यारोप लगा सकते हैं, आपको पूरी तरह से बोलने की आजादी है। तो ये हमारा संविधान ही हमें अधिकार देता है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, और तभी तो हमारे संविधान पर और हमारे लोकतंत्र पर देश की जनता का भरोसा होता है, विश्वास होता है।
जी बिल्कुल गोपा जी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को अपने संविधान पर पूरा भरोसा है और वो हमेशा अपने संविधान, जब भी कोई बात आती है तो हर, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे जनता हो, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो जनता के लिए और जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मुझे पंक्ति याद आती है, उन्होंने कहा था कि राजनीति में जो लोग हैं वो आते रहेंगे जाते रहेंगे, पार्टियां बदलती रहेंगी, पार्टियां जुड़ती रहेंगी घटती रहेंगी, पर देश के लोकतंत्र को, व्यवस्था को बचाए रखना बहुत जरूरी है और अपने संविधान की रक्षा करना बहुत जरूरी है। सूरज जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ आने के लिए भी अपने कीमती वक्त में से समय निकाला आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। गोपा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे आपने ये मौका दिया, आपने मुझे ये बताने के लिए जो आमंत्रित किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। और सभी दर्शकों का भी मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूँ और उन्हें पुनः संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। तो दर्शकों, आज आपने देखा संविधान दिवस पर हमारा एक छोटा सा कार्यक्रम और आज के हमारे मेहमान थे रायपुर छत्तीसगढ़ से एडवोकेट सूरज कुमार मिश्रा जी। और आप सभी को फिर से संविधान दिवस की खूब सारी शुभकामनाएं। हम संविधान निर्माताओं को, उनकी पूरी टीम को आज नमन करते हैं और आप सभी दर्शकों से ये अनुरोध भी करते हैं कि द गोपा टॉक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए नमस्कार।